मैं ज़िंदगी भर वो रात कभी नहीं भूल सकता। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग शादी में गए थे। बस मैं और चाची घर में अकेले थे। हमारा भी मन था शादी में जाने का, लेकिन पापा ने कहा, छोटू तुम यहीं घर पर ही रुको, क्योंकि अगर तुम भी चले जाओगे तो घर की देख रेख कौन करेगा। मैंने कहा, ठीक है पापा, तुम जैसा कहो। मुझे रुकता देख चाची भी बोली, मैं भी छोटू के साथ यहीं पर रुक जाती हूँ। छोटू अकेले कैसे संभालेगा। आप लोग शादी में चले जाइए और 2-3 दिन बाद आराम से आइए। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं अकेले सब संभाल लूँगा। तभी पापा बोले, शिमला ठीक कह रही है, उसे यहाँ छोटू के पास रुकने दो। चलो हम लोग चलते हैं। फिर सभी लोग नानी के यहाँ चले गए। मैंने कहा, चाची तुम क्यों रुक गई, वैसे भी घर के देख रेख के लिए तो मैं रुका ही था। चाची बोली, छोटू तुम्हें वो दिन याद है जब हमने पहली बार किया था। मैंने कहा, हाँ चाची, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि काश वो दिन फिर आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। उस दिन को मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर चाची बोली, अरे पागल, तुम अभी तक नहीं समझे, मैं इसीलिए तो शादी में नहीं गई। मैंने सोचा जब आज घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना फिर एक एक बार उस दिन वाला सीन हो जाए। मैंने कहा, वाह चाची, क्या दिमाग है तुम्हारा, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। चाची बोली, पहले तुम मार्केट जाओ और 2 चिल्ड ठंडी बियर लेकर आओ। मैं मार्केट गया और चाची जो जो सामान मंगाई थी वो लेकर आ गया। थोड़ी देर के लिए हम दोनों छत पर चले गए। चाची मेरे ठीक बगल में बैठी थी। चाची बोली, अच्छा छोटू, एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या। वो बोली, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो चाची, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त बनी ही नहीं। भाई लोग, मेरी चाची थोड़ा बिगड़ैल टाइप की थी, मगर मुझे भी इनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता था। चाची मेरा बहुत साथ देती थी, यहाँ तक कि वो मुझसे सब कुछ करवाती थी, कोई भी काम हो। जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो मैं भी उनकी शादी में गया था। जब चाचा चाची स्टेज पर बैठे थे तो मैं उन दोनों के बीच में ही बैठा था। मैं घर में छोटा था तो मुझे सब लोग बहुत मानते थे। धीरे धीरे चाची को मेरे यहाँ आए 2-3 महीने होने लगे, लेकिन इस बीच मैंने कभी चाची से जल्दी बात नहीं किया था, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया। चाची मुझे निहारने लगी। वो बोली, अरे वाह, तुम्हारी बॉडी तो जैसे हीरो की लग रही है, जिम करते हो क्या। मैंने कहा, नहीं तो। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और कपड़े पहनने लगा। मैं एकदम तैयार होकर बाहर गया। चाची फिर मुझे देखकर बोली, क्यों छोटू, कहाँ जा रहे हो, तैयार होकर, कोई बुलाई है क्या। मैंने कहा, नहीं चाची, बस एक दोस्त का बर्थडे है, उसी में जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा, चाची मुझसे डायरेक्ट ऐसी बातें कैसे कर देती हैं, मैं तो उनका देवर भी नहीं हूँ। इसी तरह धीरे धीरे मैं जान गया कि चाची थोड़ा मजाकिया हैं, वो मुझसे हंसी मजाक करती हैं। अगले दिन चाचा मुझसे बोले, छोटू मुझे 1 घंटे बाद स्टेशन छोड़ देना, मैं 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचा। फिर मैं चाचा को स्टेशन छोड़कर आ गया। मैंने चाचा का बाहर का बिजनेस था, वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। रात को मैं बाथरूम करने उठा तो मैंने देखा चाची अपने कमरे में जग रही हैं। उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में ही था। उनका दरवाज़ा भी खुला था। मैं अंदर गया तो चाची अपने मोबाइल में बिजी थी। मुझे देख कर बोली, अरे छोटू, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या। मैंने कहा, नहीं चाची, वो मैं बाथरूम जा रहा था तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है और दरवाज़ा भी खुला है, तो बस वही देखने आ गया। तो वो चाची बोली, छोटू पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही, इसीलिए थोड़ा मोबाइल चला रही हूँ। मैंने कहा, तो क्या देख रही हो चाची। वो बोली, कुछ नहीं, बस वीडियो क्लिप देख रही थी। मैं कुछ देर बैठकर चाची से बात करने लगा। चाबी मुझसे पूछी, अच्छा छोटू, तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे। मैंने कहा, हाँ पूछो। वो बोली, तुमने कभी किया है। मैंने कहा, क्या चाची, जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा। चाची बोली, क्यों, तुम तो अच्छे खासे दिखते हो और बॉडी सॉडी भी ठीक ठाक है। मैंने कहा, चाची सच कहूँ तो मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, इसीलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। चाची बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही है। मैंने कहा, तुमसे बात करने में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। चाची बोली,
तो तुम एक काम करो। मैंने कहा क्या? तो वो बोली तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, अब खूब मज़ा आएगा। वैसे भी तुम्हारे चाचा जल्दी घर पर रहते नहीं और मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, ऐसे में मेरा समय भी कट जाएगा। मैंने कहा लेकिन चाची तुम तो शादीशुदा हो। तो वो बोली तो क्या हुआ, जिस लड़की की शादी हो जाती है तो क्या वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन चाची। वो बोली लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज से मैं तुम्हारी जीएफ और तुम मेरे बीएफ। मैंने कहा अगर ये बात चाचा को पता लगी तो क्या होगा? चाची बोली उन्हें बताएगा कौन, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। फिर मैंने सोचा जब चाची को कोई ऐतराज़ नहीं तो मैं क्यों मना करूं। फिर मैंने भी हाँ कर दिए। मैंने कहा चाची अच्छा अब हम जीएफ बीएफ बन ही गए हैं तो हम वो सब भी कर सकते हैं। चाची बोली अच्छा बड़े होशियार बन रहे हो। मैंने कहा वो तो आम बात है। चाची नज़रें दबाकर बोली लेकिन तुम अभी सही से कर कहाँ पाओगे? मैंने कहा चाची तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। तो चाची बोली अच्छा ठीक है, जब हमारी दोस्ती ठीक ठाक रहेगी तो उसके बारे में भी सोचेंगे। मैंने कहा ठीक है चाची, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मैं देर से उठा। मैं बाहर आया तो देखा चाची नहा धोकर कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। मैंने कहा क्या हुआ चाची, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली अरे छोटू तुम सही समय पर उठ गए, जल्दी से चाय पी लो और कपड़े पहन लो। मैंने कहा लेकिन हुआ क्या? चाची बोली मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बाइक से लेकर चलो। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और चाची को बैठाकर उनके मायके चला गया। रास्ते में चाची के मोबाइल पर फ़ोन आया। वो बात की और बोली छोटू रुको। मैंने कहा क्या हुआ चाची? वो बोली ये जगह देखो कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा लेकिन आपकी मम्मी? तो वो बोली अरे हट पागल, ये तो मैंने बहाना किया था, कुछ नहीं हुआ मेरी मम्मी को। मैंने कहा क्या चाची, ये कैसा मजाक है? चाची बोली मैं कई दिनों से बाहर का नज़ारा नहीं देखी थी तो सोची क्यों ना आज बाहर घूमने का प्लान बनाऊं। फिर मैंने भी चाची के साथ घूमने का मज़ा लिया और फिर हम दोनों शाम को घर वापस आए। मम्मी चाची से पूछी क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी ठीक तो हैं? तो वो बोली हाँ ठीक है। मैंने सोचा चाची बहाना बनाने में तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। फिर चाची मुझसे बोली छोटू मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। फिर मैं चाची के साथ उनके कमरे में गया। मैंने कहा चाची तुम तो बड़ी तेज हो, किसी को भी उल्लू बना देती हो। चाची बोली टेंशन मत लो, तुम भी मेरे साथ रहकर तेज हो जाओगे। चाची मुझसे हर तरह की बातें करती थीं, वो मेरा बहुत साथ देती और मजाक भी बहुत करती थीं। दोपहर का समय था, मैं बाजार कुछ सामान लेने गया था। वापस आया तो चाची मुझे बुलाई, वो बड़ी खुश लग रही थी। मैंने कहा क्या हुआ चाची, बड़ी खुश लग रही हो? चाची बोली बात ही ऐसी है तो खुश क्यों ना हूँ। मैंने पूछा क्या बात है? तो वो बोली तुम्हारे चाचा का फ़ोन आया था, उन्होंने वहीं पर एक फ्लैट खरीदा है और अब मुझे वहीं अपने पास बुला रहे हैं, बल्कि उन्होंने आज शाम की टिकट भी कर दी है, तो तुम्हें मुझे शाम को स्टेशन तक छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा चाची तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला रहूँगा। वो बोली अरे तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाते ही किसी बहाने से तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगी। फिर मैं चाची को स्टेशन पर छोड़ आया। मैंने जाते समय चाची का नंबर ले लिया था ताकि हम बात कर सकें।